बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में बहुत ही ज़बरदस्त से कीमा करेले बन रहे हैं जो बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बन के तैयार होते हैं। आप भी मेरे तरीके से कीमा करेले बनाएंगे तो आपके भी कीमा करेले बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे, बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होंगे। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले एक पतीली ले ली और इसके अंदर अब मैं ऑयल शामिल करूँगी। तो यहाँ पर मैं आधा कप ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ। ऑयल जैसे ही थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर हम प्याज ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 दरमियाने प्याज लिए थे जिनको मैंने इस तरीके से रफली काट लिया है। तो प्याज मैंने इसमें ऐड कर दी और साथ ही यहाँ पर 4 से 5 अदद मैं साबुत काली मिर्चों के ऐड कर रही हूँ। प्याज को मैंने 2 मिनट के लिए फ्राई करना है और इतना फ्राई करना है कि प्याज थोड़े से नरम हो जाए। प्याज़ों को हमने बिल्कुल भी कलर नहीं देना, बस हल्का सा इसको नरम ही करना है। तो ये देखिए प्याज हमारे नरम हो चुके हैं। अब इसके अंदर मैं कीमा ऐड करूँगी। तो ये आधा किलो कीमा है, ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी। आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी कीमा ले सकते हैं, बीफ या मटन जो आपको पसंद हो आप वो ले सकते हैं। तो कीमा इसमें मैंने ऐड कर दिया और साथ ही इसमें जाएगा लहसुन अदरक का पेस्ट 1 खाने का चम्मच। अब कीमे को और लहसुन अदरक को मैं प्याज के साथ अच्छे से भून लूँगी। तो तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए मैं इनको भूनूंगी सारी चीज़ों को। कीमे को मैं तब तक भूनूंगी जब तक इसका कलर जो है वो थोड़ा चेंज नहीं हो जाता। तो ये देखिए लगातार चम्मच चलाते हुए मैं इसको भून रही हूँ। 2 से 3 मिनट बाद ही आप देखेंगे कि कीमे ने अपना कलर चेंज कर दिया। तो इस टाइम पे आके इसके अंदर मैं हल्दी शामिल करूँगी। तो ये ½ टीस्पून हल्दी है, ये मैंने इसमें शामिल कर दी है। साथ ही इसमें धनिया पाउडर जाएगा 1 खाने का चम्मच। नमक जाएगा इसमें हस्बे ज़रूरत, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। और साथ ही इसमें 1 बड़ा टमाटर ले लिया था मैंने, उसको रफली काट लिया है, तो ये मैंने इसमें ऐड कर दिया। मिक्स कर लूँगी अब तमाम चीज़ों को मैं अच्छे से। तो सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया। अब इस टाइम पे आके इसके अंदर मैं पानी शामिल करूँगी। तो ये 1 गिलास पानी है जो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। मिक्स कर लूँगी इसको भी मैं। उसके बाद इसको कवर कर दूंगी और मीडियम आंच पे तकरीबन 10 मिनट के लिए इसको पकने के लिए छोड़ दूंगी। तो जब तक हमारा कीमा पक रहा है तो हम यहाँ पर करेले छील लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने आधा किलो करेले लिए और इनको मैंने बहुत अच्छे से वॉश कर लिया है। करेलों को छीलने से पहले हम इनको अच्छे से वॉश कर लेंगे, उसके बाद हम इसको पानी बिल्कुल नहीं लगाएंगे छीलने के बाद, वरना हमारे करेले जो हैं वो कड़वे बनेंगे। तो इसलिए हमने पहले अच्छे से इसको वॉश कर लिया। तो देखिए पीलर की मदद से मैं सारे करेलों के जो छिलके हैं वो उतार लूँगी। ये देखिए इस तरीके से मैं सारे छिलके उतार लूँगी और इसको एक अलग बर्तन में रखती जाऊँगी। तो ये देखिए सारे जो करेले थे उनको मैंने अच्छे से छील लिया है। अब मैं इनको कट करूँगी। तो इस तरीके से लेकर करेले को मैं ऊपर और नीचे दोनों तरफ से काटूँगी और फिर उसके बाद इसको दरमियान से भी कट कर दूँगी इस तरीके से। उसके बाद इसके अंदर जो सारे बीज हैं वो मैं निकाल दूँगी और इसी तरीके से मैं सारे करेलों के बीज निकाल लूँगी इस तरीके से। तो सारे करेलों के मैंने बीज निकाल दिए हैं। अब इनको मैं छोटा छोटा सा काट लूँगी। ये देखिए इस तरीके से। तो सारे जो करेले हैं उनको मैंने अच्छे से कट कर लिया है। अब इनको मैं एक तरफ रख दूँगी। तो जब तक हम अपने कीमे को चेक कर लेते हैं। तो 10 मिनट हो गए हैं तकरीबन कीमे को पकते हुए मीडियम आंच में। तो आइए अब इसको हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए काफ़ी हद तक जो पानी है वो खुश्क हो चुका है और इसके अंदर अब हम लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं 1 खाने का चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर ऐड कर रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। और मिक्स कर लूँगी इसको मैं। उसके बाद इसको मैं दोबारा से कवर करूँगी और तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए हल्की आंच में इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी ताकि हमारे जो प्याज और टमाटर हैं वो मज़ीद अच्छे से गल जाएं। तब तक हम अपने यहाँ पर करेले फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1/4 कप ऑयल लिया और इसके अंदर अब हम करेले डाल देंगे जो हमने काट के रखे हुए थे। इन करेलों को मैं मीडियम फ्लेम में तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई कर लूँगी। करेले हमारे अच्छे से फ्राई हो गए, अब इनको मैं एक तरफ रख दूँगी। तो आइए अब हम अपने कीमे को चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए कीमा जो है हमारा काफ़ी हद तक गल चुका है और उसके अंदर प्याज और टमाटर भी बहुत अच्छे से गल गए हैं। तो बस अब 2 से 3 मिनट के लिए मैं हाई फ्लेम में कीमे को भून लूँगी।
तो ये देखिए लगातार चम्मच चलाते हुए मैं इसको कीमे को भून रही हूँ। इस तरीके से। तो तकरीबन 4 मिनट हो गए कीमे को भूनते हुए। अब इस टाइम पे आगे इसके अंदर मैं साबुत हरी मिर्चें शामिल करूँगी, 4 से 5 अदद। अब दोबारा से इसको मिक्स कर लूँगी मैं। तो जो कीमा हमारा है वो बिल्कुल रेडी है। अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर मैं करेले ऐड करूँगी जो हमने फ्राई करके रखे हुए थे। तो ये देखिए सारे जो करेले हमने फ्राई किए थे वो हमने कीमे में डाल दिए। और साथ ही यहाँ पर मैंने एक छोटी प्याज ली थी जिसको मैंने बारीक काट लिया था, ये भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। मिक्स कर लूँगी दोनों चीज़ों को कीमे के साथ। आखिर में इसके अंदर मैं थोड़ा सा हरा धनिया शामिल करूँगी, इसको भी मिक्स कर लूँगी मैं इस तरीके से। उसके बाद इसको मैं कवर कर दूँगी और तकरीबन 10 मिनट के लिए मैं इसको हल्की आंच पे दम के लिए रख दूँगी। तो तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं, इसको हल्की आंच पे मैंने दम पे रखा हुआ था। तो आइए अब हम अपने कीमे को चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए कीमा करेले हमारा बिल्कुल रेडी है। तो आइए अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार कीमा करेले बनके तैयार हैं। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और आप मेरे तरीके से इसको बनाइएगा तो आपके भी कीमा करेले बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होंगे। आप इनको गरम गरम रोटियों के साथ सर्व करें, बहुत ही पसंद आएंगे आपको ये। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप मेरी इस रेसिपी को। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।